आप देख ही पा रहे हैं कि मेरे पावर सप्लाई फूट चुका है। तो चलिए कुछ धमाल पावर सप्लाई बनाते हैं। और ये है मेरे पावर सप्लाई का मेन डिस्प्ले, ये है बूट अप स्क्रीन और उसके बाद ये है मेन टैब। और इस टैब में आप वोल्टेज, वाट, इवन एम्पियर भी आप देख सकते हैं। उसके साथ फैन, टेम्परेचर, इवन करंट सेट एडजस्टमेंट भी है। तो चलिए चेकआउट करके देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहा हूँ और ये बहुत ही स्मूथली वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है। और मैं यह एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यह 24 वोल्ट एसएमपीएस का उपयोग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं 24 वोल्ट तक ही आपको दिखा पाऊँगा। तो चलिए देखते हैं करंट को कैसे सेट करते हैं। तो ये है करंट सिलेक्शन स्विच जिसको मैंने ऑन कर दिया। और देखिए मिनिमम आप 200 मिली एम्पीयर करंट एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके आप आपका सिलेक्शन करंट को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 10 एम्पीयर तक करंट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो बिल्कुल सही है एक हॉबी पावर सप्लाई के लिए। तो चलिए देखते हैं ये सिलेक्शन करंट बिल्कुल सही है या रॉन्ग। तो इसलिए मैंने 2 एम्पीयर फिर से सेट कर लिया और उसके बाद आउटपुट मैंने शॉर्ट किया और देखिए यहाँ मुझे 2 एम्पीयर से दिखा रहा है। दैट मीन्स बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद इस सिस्टम में एक एनटीसी सेंसर भी है रेगुलेटर सिस्टम को कूलिंग करने के लिए। और ये जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हो जाए तो ये फ़ैन ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा। और देखिए मेरे फ़ैन रोटेट हो चुका है। और जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आ जाएगा तो ये फ़ैन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ इस पावर सप्लाई में और भी बहुत एक्साइटिंग फीचर है। तो ये सारे चीज़ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सो फाइनली ये है एक बक कन्वर्टर जो कि एक 8 एम्पेयर का है। मैं खुद पिछले 2 सालों से 10 एम्पेयर का पावर सप्लाई उपयोग कर रहा था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आया है। सो आप बेशक इसे यूज़ कर सकते हैं एज ए बिगिनर के रूप में। तो फाइनली इस बक कन्वर्टर से मैं एक करंट पोटेंशियोमीटर, इवन वोल्टेज पोटेंशियोमीटर को एक बहुत सही ढंग से रिमूव कर लूँगा, क्योंकि इसके बदले मैं यहाँ उपयोग करने वाला हूँ एक 10 टन पोटेंशियोमीटर, जो पोटेंशियोमीटर काफ़ी बढ़िया ढंग से मुझे वोल्टेज एक्सेलरेशन करने की अनुमति देंगे। तो उसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं इसको मैं अपने बक कन्वर्टर के साथ बहुत ही सही ढंग से सोल्डर कर लूँगा। इस प्रोग्राम में आपको टाइम दे सकता है कि तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस बक कन्वर्टर कैसे काम करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मेरे बक कन्वर्टर बहुत ही सही ढंग से वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको इंक्रीज़ भी हो रहा है, क्योंकि मेरे वाले में यह 24 वोल्ट पावर सप्लाई का उपयोग कर रहा हूँ। आप चाहे तो 34 वोल्ट पावर सप्लाई का उपयोग कर सकते हैं। ओके चलिए कोई बात नहीं। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस मल्टीमीटर के बहुत सही ढंग से वोल्टेज दिखा रहे हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस वोल्ट को मैं अपने डिस्प्ले पर शो करूँ। सो इसीलिए मैं यह अपने ST7735 डिस्प्ले का उपयोग कर रहा हूँ, जो कि मेरे फेवरेट डिस्प्ले। इसको आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जाइए और खरीद लीजिए। उसके बाद मैं सबसे प्यारा, सबसे लाडला आर्डिनो को अपने ब्रेडबोर्ड पर बिठा लूँगा और उसको बिठाने के बाद ST7735 डिस्प्ले को भी इसके अंदर बिठा लूँगा। अब टाइम है इस डिस्प्ले को सही ढंग से कनेक्शन करने की। कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जस्ट आपको SDA और मीसो पिन को ध्यान में रखना होगा, जो कि 13 और 11 पिन है। और बाकी आपको आपके खुद के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसको जस्ट कोड में आपको मेंशन करना होगा। और कोड को लेकर आपको टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कोड में मैं अपने खुद का कनेक्शन मैंने रेडी कर चुका हूँ। जस्ट कोड अपने आर्डिनो में अपलोड कीजिए और मज़ा लीजिए। और उसके बाद मैं इसको प्रोग्राम करना चाहता हूँ, सो इसीलिए मैं डेटा केबल को इस आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर लूँगा। देखिए वाइट स्क्रीन है। सो फाइनली ये है वो कोड जिसको भरने में मुझे बहुत तकलीफ हुई, 10 दिन कम से कम लगी। और देखिए ये है वो फाइनल कोड जो है वर्जन 2.0। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस कोड को मैं अपने आर्डिनो पर अपलोड करूँ। ब्लैक स्क्रीन है, उसके बाद वाइट स्क्रीन है और रेड स्क्रीन है, और फाइनली वो है मेन टैब। और यहाँ आप देख सकते हैं वाट, वोल्टेज, एम्पियर, इवन टेम्परेचर, एवं फैन ऑन, फैन ऑफ, करंट से सेटिंग, एवरीथिंग इस आर्डिनो में है, इस प्रोग्राम में है। आप चाहे तो इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नैनो में बर्न कर सकते हैं। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि वोल्टेज एंड एम्पियर को सही ढंग से कैसे कैलिब्रेट किया जाए। ये बहुत ही आसान है, इसीलिए मैं एक रजिस्टर को इसके अंदर बिठाऊंगा। ये एक शॉर्ट रजिस्टर की तरह एक्ट कर रहा है। ये एक 0.22 ओम्स रजिस्टर है। उसके बाद मैं एक 5 वोल्ट के सेटअप को पॉजिटिव एंड नेगेटिव इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर लूँगा। और देखिए हमें 0.5 वोल्ट अप्रॉक्स ड्रॉप वोल्टेज मिल रहा है। यदि इससे मैं करंट को मेजर करूं तो हमें 0.5 वोल्ट के अगेंस्ट 2.5 एम्पियर हमें मिलेगा। तो 2.5 इक्वल टू 0.5 मिली वोल्ट। वैसे तो आपको पता ही है कि मेरे पावर सप्लाई मैक्सिमम 10 एम्पियर होगा, मगर मैं सेफ्टी के लिए यहाँ मैं 15 एम्पियर कैलिब्रेट करना चाहता हूँ। दैट मीन्स 15 एम्पियर मीन्स यहाँ 3 लॉजिक वोल्ट है। यदि आर्डिनो 0 से 3 वोल्ट के अंदर पोटेंशियल कैलिब्रेट करे तो मुझे वेरिएबल एम्पियर पाऊंगा। ठीक इसी तरह से आप वोल्टेज को भी मेजर कर पाएंगे। ओके, मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि इस आर्डिनो को 5 लॉजिक वोल्ट में कैसे सप्लाई करूँ।
आप ये सोच रहे होंगे कि रेगुलेटर आईसी, नहीं, रेगुलेटर आईसी के मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है 25 वोल्ट और मेरे पावर सप्लाई 35 वोल्ट से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसके और एक सब्स्टिट्यूट है, वो है बक कन्वर्टर। हाँ, बक कन्वर्टर के साथ आप जा सकते हैं, मगर मेरे केस में मैं भी बक कन्वर्टर के साथ जा रहा हूँ, मगर ये वाला नहीं, हट के बक कन्वर्टर का उपयोग करने वाला हो। ये है कि एक MC34063 बक कन्वर्टर आईसी, और ये बहुत ही लो प्राइस है। उसके साथ आपको एक 100 माइक्रो हेनरी इंडक्टर चाहिए और एक बेहतरीन शॉटकी डायोड। ये बहुत ही लो प्राइस में आपको मिल जाएगा। और इसको सही ढंग से एनालाइज करने के लिए मैं ब्रेडबोर्ड पर एक सही सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। और मैं बताना चाहता हूं कि मुझे 2 सप्लाई वोल्टेज चाहिए, एक 5 वोल्ट और एक 12 वोल्ट। 5 वोल्ट आर्डिनो को चलाने के लिए है और 12 वोल्ट एक फ़ैन और रिले को चलाने के लिए है। सो फाइनली मेरे सर्किट, आप देख पा रहे हैं कि मेरे सर्किट कंप्लीट हो चुका है और इसको मैं सही ढंग से चेक करना चाहता हूँ। सो इसीलिए मैं 35 वोल्ट में इसके अंदर इंसर्ट करूँगा और देखिए हमें लगभग आउटपुट में 4.8 वोल्ट हमें मिल रहा है। और यदि मैं 12 वोल्ट करना चाहता हूँ, जस्ट आपको एक रेफरेंस रजिस्टर के जगह में 100 किलो ओम्स रजिस्टर को ऐड करना होगा और दोबारा से मैंने 35 वोल्ट इसके साथ कनेक्ट कर लूँगा और देखिए हमें लगभग 12.3 वोल्ट अप्रॉक्स मुझे मिल रहा है। तो ये बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहा है। वैसे तो मैं समझ ही चुका था कि मेरे सर्किट बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सारे कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए मैं एक copper.boot पर सारे सर्किट को बहुत ही सही ढंग से कंप्लीट करने वाला हूँ। और ये है वो सर्किट डायग्राम, आप यहाँ देख ही पा रहे हैं। और इसको और एक बात ध्यान में रखिए, इस बक कन्वर्टर में 10 एम्पियर फ्लो होने वाला है, तो इसके लिए आपको सोल्डर भी बहुत ही ध्यान से आपको करना होगा, जिससे 10 एम्पियर बिल्कुल सही ढंग से फ्लो हो। सो उसके बाद ये है वो कंप्लीट सर्किट, तो इसको चलिए कनेक्ट करके देखते हैं। शायद आपको याद होगा कि वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था एक बक कन्वर्टर से। तो चलिए इस बक कन्वर्टर के साथ इस आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करते हैं। सो पहले मैं इस बक कन्वर्टर के आउटपुट को मैं इस आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट कर लूँगा, जिससे ये फिल्टर हो सके। और उसके बाद इस बक कन्वर्टर में हमें 35 वोल्ट भी इंसर्ट करना होगा और उसके साथ साथ 35 वोल्ट इस आर्डिनो बोर्ड में भी मुझे इंसर्ट करना होगा। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो फिलहाल मेरा सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, आप यह देख पा रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे कि इसके लिए एक सही मैं इनक्लोजर बनाऊंगा, जिसमें ये सारे चीज़ों को मैं उसके अंदर फिट कर पाऊंगा और उसे एक परफेक्ट पावर सप्लाई के लुक मिले। तो गाइस बने रहिए मेरे चैनल में। तो गाइस ये है आज के छोटे मोटे वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला है। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको इस वीडियो पसंद नहीं आया तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे।